मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब। यसू के ख़िलाफ़ साज़बाज़। और जब यसू ये सब बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईद फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुज़ुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यसू को फ़रेब से पकड़कर कत्ल करे, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। बैतनिया में यसू पर अतर डाला जाता है। और जब यसू बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के अतरदान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यसू ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दग करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये अतर मेरे बदन पर डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। यहूदा यसू को धोखे से पकड़वाने पर इत्तफाक करता है। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 रुपये तोल कर दे दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। यसू अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाता है और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसू के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने कहा, शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूँगा। और जैसा यसू ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ बाग में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसकी हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। इशाए रुबानी। जब वो खाना खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पियोगे, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गा कर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यसू पेशन गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। उस वक्त यसू ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबर ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गला की भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबर ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यसू ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, किसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। यसू गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। उस वक्त यसू उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यही बैठे रहना।
जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर कर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूँ दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। यीशु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुज़ुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बूसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फ़ौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी इस्लाम, और उसके बूसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू ये नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तमन से ज़्यादा मेरे लिए अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते के यूं ही होना ज़रूर है क्यों कर पूरे होंगे। उसी वक्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। सदरते अदालत के सामने यीशु की पेशी। और यीशु के पकड़वाने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहाँ फकीहा और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। वो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि उसने कहा है, मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो, तुमने अभी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज़ ने तमाचे मार कर कहा, ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। पतरस यीशु का इनकार करता है। और पतरस बाहर सहन में बैठा था
کہ ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع گلیلی کے ساتھ تھا؟ اس نے سب کے سامنے یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں نہیں جانتا، تو کیا کہتی ہے؟ اور جب وہ ڈیوڑی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا، یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ آمین۔